नमस्कार, वापस से स्वागत है आप सभी का। एक स्टोरी मैं फ्यूचर से अभी सुनाने जा रहा हूँ आपको। ये घटनाएं होंगी आगे चल के, और एक ग्लिम्स मैं आपको दे देता हूँ। तो यूनिवर्सिटी में हो रहे थे एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम जब हो रहे थे तो आगे पंडित जी बैठे हुए थे, ब्राह्मण समाज का, क्षत्रिय समाज का, कोई भी जनरल कैटेगरी का। अब क्या हुआ कि पीछे जो बंदा बैठा हुआ था वो था ST SC या OBC समाज से, चलो हम कह सकते हैं। बस हुआ यूं कि भाई ने नकल करवाई नहीं, पीछे वाले को कुछ असिस्ट नहीं किया, थोड़ा असिस्टेंस पेपर में देखा है, बहुत नॉर्मल चीज़ है वो। हमारे यहाँ जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं वी टेंड टू क्रॉस चेक और वेरीफाई, या जो नहीं होता है तो आगे पीछे पूछ लिया जाता है। अब हुआ यूं कि पंडित जी या ठाकुर साहब अपने में व्यस्त रहे। जब अपने में व्यस्त रहे तो पीछे ध्यान नहीं दिया तो भाई को लग गया बुरा। भाई के मन में लग गई बात, कह रहे यार ये तो हमको मदद नहीं किए हैं। अब गुरु उनको कोई बता दिया कि यार तुम ना इसका कंप्लेन कर दो इक्विटी कमेटी में। अब इक्विटी कमेटी में हुआ उनका रिपोर्ट, दादा तो नप गए। अब उनको पता भी नहीं है ये किस लिए हुआ है। अगला तो कंप्लेन करके, अब वो जो कंप्लेन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो भाई तो नप गए, कानूनी कार्रवाई हुई। जो कंप्लेन करने वाला था उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना है, उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना है। अब तुम अपनी साबित करो कि भाई तुम नहीं कुछ ऐसा गलत किए हो या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं किए हो। और इवन अगर फाइंड आउट भी होता है तो जो शिकायत की है आपकी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और पंडित जी तो तैयार थे, ठाकुर साहब तो तैयार थे, यार प्लेसमेंट होगा, हम ये करेंगे, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, सब धरा का धरा रह गया। ये आपको UGC में आगे आने वाले कुछ समय में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ST SC एक्ट में जैसे हमने देखा है कि मैटर कुछ और होता है, उठा के ST SC एक्ट लगा दिया। बहुत सारी केसेस में ऐसा सुनने में आया है, और डेटा भी यही शो करता है कि मेनली ST SC एक्ट का जितना मिसयूज़ हुआ है उतना उसका एक्चुअल में यूसेज नहीं हुआ है जिस रीज़न से वो बनाया गया था। तो ये अभी UGC के जो नियम है उसमें आएगा। ये यूनिवर्सिटीज़ आर कंपेल्ड टू कंप्लाई। अब उसमें होगा यही कि भैया चुपचाप आओ, सर नवा के जाओ, सर नवा के चुपचाप घर चले जाओ। उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जनरल समाज की जो बहनें हैं, आप किसी का प्रपोज़ल अगर डिनाई करते हो, आपके पूरे जीवन की लंका लग जाएगी। कोई कंपटीशन में दिख रहा है, किसी ने आपको असिस्ट नहीं किया। अभी तक यूजुअली क्या होता था, जैसे मेरे टाइम में भी जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे या स्कूल में थे, तो उसमें ये नहीं देखा जाता था कि यार कौन किस कैटेगरी का है। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा है फ़िलहाल, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। इवन मेरी प्रोफेशनल जर्नी में भी कई सारे दोस्त रहे। वी टेंड टू शेयर द नॉलेज, हम एज अ टीम काम करते हैं। स्कूल या हॉस्टल्स में भी हम लोग एक साथ बैठ के पढ़ाई करते थे, क्योंकि उसमें फियर नहीं होता था। कह रहे यार ये हमारा दोस्त है, ये थोड़ी करेगा, यार हमारा दोस्त है, हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अभी वो जो फियर फैक्टर है ना, उसकी वजह से लोग एक दूसरे की मदद भी नहीं करेंगे। तो जहाँ लोग एक दूसरे के करीब हो रहे थे, जो खाई भर रहे थे, अभी उस खाई को बड़ा करने का काम BJP गवर्नमेंट ने कर दिया है, और इसके इम्प्लीकेशंस आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे। ये जस्ट एक शुरुआत है। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ये होते हैं कि आप देखो, पॉलिटिक्स कैसे चलता है ना, कि लॉजिक पे नहीं चलता पॉलिटिक्स। तो जो एक वर्ग जो लॉजिक दे सकता है, तर्कशास्त्र जिसको कहा जाता है, तर्कशास्त्र में मतलब ब्राह्मणों में जिन्होंने वैदिक शिक्षा ली है, जिनका एजुकेशन से
काफ़ी इंटीग्रेटेड हैं, तो वो इस चीज़ को शायद कोरिलेट कर पाएंगे कि फाइंड द रीज़न बिहाइंड इट। तर्क क्या है इस चीज़ का, जो आप बोल रहे हैं उसको सपोर्ट, उसको बैक करने के लिए आपके पास कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं या नहीं है। एक वो WWH वाला एक फंडामेंटल चलता है, व्हाट इट इज़, वाई इट इज़, हाउ इट इज़। तो आप उस जो पर्टिकुलर नेचर के लोग हैं, दे आर थ्रेट टू योर पॉलिटिक्स, आप उस नेचर के लोगों को दूर रखो, और इतना दूर कर दो। तो अभी सोशल स्ट्रक्चर में तो वो थे ही थे पीछे कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है उन्हीं में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, हायर कट ऑफ है। अभी उनको एजुकेशन से भी आप उनको डिस्टेंट कर दो विद द फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड अंडर दीज UGC गाइडलाइंस या UGC रूल्स जो हैं। और ये सुनने में बहुत जल्दी आएगा, अभी इट्स जस्ट अ स्टार्ट। मुझे किसी से ठीक नहीं लग रहा है, कोई मुझे थ्रेट लग रहा है कंपटीशन वाइज, कोई मुझे ठीक से बात नहीं कर रहा है, या किसी से मेरा पर्सनल कुछ है, वो यूज होगा। दूसरी चीज़, मेरे साथ बहुत सारे लोग, बहुत वर्ग के लोग पढ़ते थे, और मेरे अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं। ST/SC एक्ट में there was a hostel, there were around 80 people from the ST/SC community. उन्होंने इतने सारे केसेस लगाए हैं। Those guys are brilliant actually. वो बहुत अच्छा स्कोर करते थे, 80% 85% स्कोर करते थे। They were absolutely, मतलब फंडामेंटल्स, आप उनको PCM हो गया या PCB हो गया, आप उनको फंडामेंटल्स पूछोगे ना, they were absolutely spot on. बट ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन दे गॉट इनटू दिस ट्रैप कि हम कलेक्टर को झुका देंगे, हम सरकार गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उतने टैलेंटेड बंदे आज की डेट में वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एंड आई नो दैट दे आर केपेबल इनफ टू क्रैक एनी एग्जाम एंड दे आर केपेबल इनफ टू कम्पीट इन एनी कैटेगरी। नहीं हो रहा है, हुआ ही नहीं। वो खुद बोल रहे हैं, बोलते अरे यार मेरा पता नहीं क्यों हो ही नहीं पाता है, मेरा एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं हो रहा है। और कट ऑफ जिसका 10 नंबर है, और मैं जानता हूँ वो बंदा मैरिड वाला बंदा है, कर्मा कैचेज अप विथ यू रियल क्विक। अब जो बोएंगे वही काटेंगे। बहुत कोशिश की सब लोगों ने कि यार चल तेरी तैयारी करवाते हैं, चल बैठ के प्रिपेयर करते हैं, नहीं हुआ, नथिंग हैपन। UGC सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस क्रिएट करेगा और कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। दैट्स द ओनली वैल्यू एड ऑन तो नहीं है कहीं से, दैट्स द ओनली आउटकम यू विल फाइंड आउट इन UGC। बाकी चल रहा है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको पॉलिटिक्स करनी है वो पॉलिटिक्स करेगा। बट अभी you'll have to be somewhere be self-sufficient, general category, especially you. Distance learning low होता है, ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। businesses grow करो और just work on yourself, that's it. That's the only option you have. गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठो भाई, गवर्नमेंट घंटा कुछ नहीं करेगी। फ्रीबीज दे के जो गवर्नमेंट वोट खरीद रही हो वो आपका तो क्या ही भला कर देगी। और भलाई करना होता तो 70-80 साल काफ़ी अच्छा टाइम होता है एक डेमोक्रेसी को मैच्योर करने के लिए, एक सोशल जस्टिस सिस्टम को जगह पे लाने के लिए कि हाँ भाई चलो ये सोशल जस्टिस सिस्टम है और इससे लोगों का भला हो रहा है। नहीं हो रहा है। जो लोग पीछे थे आज वही पीछे हैं। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो उन्होंने खूब फ़ायदा लिया इसका और वो ग्रो कर रहे हैं और वो आज भी वही बात कर रहे हैं, हम शोषित हैं, हम वंचित हैं। दैट्स इट। सो फिर मिलेंगे, कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी यही था, मैंने कहा मैं भी अपना जो एक सेट ऑफ थॉट है वो आपके साथ शेयर करूं। बने रहिए, जुड़े रहिए। शुक्रिया।